वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जन्म एक प्राकृतिक घटना है जो हो जाता है। जन्म ही पर्याप्त नहीं है, जन्म के बाद हमें कुछ करना है, समझना है। और जन्मने के बाद हम ये भी देख सकते हैं क्या चीज नष्ट होती है, क्या नष्ट नहीं होती। ऐसा शायद ही कोई मनुष्य हो जो ये नहीं जानता हो कि शरीर यहीं समाप्त हो जाएगा। उपनिषदों में एक प्रश्न उठाया गया है कि बहुत पेड़ों को जब हम काट देते हैं तो दोबारा उससे शाखाएं निकलकर पुनः पेड़ पैदा हो जाता है। तो ये मनुष्य मर जाने के बाद क्या बचता है जिससे फिर जन्म लेता है? क्योंकि पेड़ हमें नजर आता है कि हमने काट दिया, नीचे कुछ बचा हुआ हिस्सा डंठल नजर आता है जिससे शाखाएं निकलती हैं। पर मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या बच जाता है जिससे जन्म लेता है? तो ये जो कुछ दिखाई देता है इतना ही नहीं है, ये जिससे निकलता है। इसी तरह से कल चर्चा की थी कि आपने बीज देखे हैं जिससे वृक्ष निकलता है। बीज को सहज देखने पर वृक्ष नजर नहीं आता, पर अवश्य उस बीज के भीतर वृक्ष छिपा है जिससे निकलता है। तो भले व्यक्ति समाप्त होता नजर आता है, समाप्त होने के पहले ये शरीर नष्ट हो, इसके पहले भीतर एक बीज का निर्माण हो जाता है। जैसे पेड़ नष्ट होने के पहले वो बीज पैदा कर जाता है, उस बीज से अगला वृक्ष निर्मित होता है। हमारा शरीर छूटे इसके पहले ही हम अपने कर्म संस्कार और वासनाओं का अंदर आधान कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, जो दूसरे जन्म का हेतु बनता है। ये जो दिखाई देता है ये शरीर ही सब कुछ नहीं है। बहुत साधारण बताया जाता है कि ये शरीर जन्मने के बाद बालक रहता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और समाप्त हो जाता है। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। इसके भीतर एक दूसरा शरीर है जो अभी आप सुन रहे थे। दूसरा भी इसके अंदर कोई रहता है जो जगकर इस शरीर का उपयोग करता है। यदि वो सोया रहे तो शरीर होते इसका उपयोग नहीं होगा। बाहर की वस्तुओं का उपयोग तो हम इस देह के द्वारा करते हैं, पर यदि हम सोए रहें तो इस शरीर का उपयोग हम नहीं कर सकते। जगते हैं तो इस शरीर का उपयोग करते हैं। यद्यपि स्वप्नावस्था में भी भीतर रहने वाला व्यक्तित्व स्वप्नों में भी सुख दुख भोगता है। इसको जैसे पढ़ाई करते हैं ना स्कूल में, ऐसे ही इसको भी पढ़ना है, समझना है। क्यों हम दुखी होते हैं, क्या चिंता की बात है, कैसे दुखों को हम हटा सकते हैं। तो इस शरीर में जब हम आ जाते हैं तो कुछ कष्ट तो अनिवार्य है। इस शरीर में रहेंगे तो धूप है, छाया है, भूख है, प्यास है, सर्दी गर्मी है और कभी कुछ रोग आदि भी हो जाते हैं। असंयम से भी हो जाते हैं, अन्य कई कारण होते हैं, तो ये रोग होते हैं। इस शरीर के कष्टों को इसमें बैठकर व्यक्ति भोगता है। इसलिए शरीर को भोगायतन बोलते हैं। इस शरीर में बैठे बिना आप कष्ट नहीं भोग सकते, सुख भी नहीं भोग सकते। भोगने को शरीर चाहिए। जब हम भोगना चाहते हैं तो शरीर प्राप्त करते हैं, भोगने के लिए ही।
शरीर में बैठे और कुछ भी न भोगना पड़े, ऐसा संभव नहीं है। फिर भी कुछ दुख हमारी मानसिक दुर्बलताओं के कारण होते हैं। कुछ दुखों से हमें मुक्त होना है। भूख प्यास से अभी मुक्त नहीं होना, सर्दी गर्मी से हमें मुक्त होने के लिए केवल साधना नहीं है, उसके लिए हमें वस्तुएं हैं। भूख लगती है तो भोजन करते हैं, ठंडी लगती है तो कपड़ों का उपयोग कर लेते हैं। उसके लिए ध्यान सुमिरन आवश्यक नहीं है। पर मन के दुखों को हटाने के लिए मन की निर्मलता आवश्यक है, और उन्हीं दुखों को दूर करने के लिए साधु महात्मा और धर्म ज्यादा रुचि लेते हैं। हम मन के दुखों से, भीतरी दुखों से कैसे छूट जाएं। यदि हमको ये पता चल जाए कि जैसे कपड़े हम बदलते हैं, ऐसे ही शरीर भी बदलते हैं, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। और यदि ये बात बहुत स्पष्ट हो जाए तो जैसे कपड़ा बदलने पर तुम दुखी नहीं होते हो, कभी कभी कपड़ा बदलने को भी ना हो, कपड़ा अच्छा ना हो, कपड़े फटे हों, आवश्यकता अनुसार वस्त्र ना हो तो भी कष्ट होता है। पर फिर भी उन कपड़ों को पहनकर हम कई कष्टों से बचते हैं। पर ये शरीर बड़ा विचित्र है। शरीर को पहनकर जहां हम कुछ साधना कर सकते हैं, तो शरीर पहनने पर कुछ कष्ट होते हैं, पहनने से होते हैं। यदि शरीर ना होता तो बुढ़ापा ना होता, शरीर ना होता तो रोग ना होते, शरीर ना होता तो भूख ना होती। कल्पना करो, शरीर ना होता तो कौन सा कष्ट होता। तब प्रश्न उठता है, भगवान को क्या जरूरत थी हमें शरीर पहना दिया। कभी सोचो, एक केवल शरीर ना होता तो कौन से कष्ट होते। दूसरा, हम सोए होते, जागे ही ना होते तो कौन सी तकलीफ होती। 3 गुण बोलते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तमोगुण से निद्रा आती है। पेड़ सोए हैं, उनको विशेष कोई कष्ट नहीं है। ये मकान है, जड़ है, उनमें कोई चेतना नहीं है, कोई कष्ट नहीं होता। यदि हम में भी चेतना ना होती, सोए होते तो कोई कष्ट ना होता। पर सोना भी हम पर निर्भर नहीं है। जैसे शरीर का बच्चा जवान बूढ़ा होना हम पर निर्भर नहीं है, आप पर तो निर्भर है। चाहो तो बूढ़े हो, चाहो तो नहीं हो, है ना आपके हाथ में? नहीं है। अच्छा, हम समझे आपकी गलती से ही बुढ़ापा आता है। तो जैसे शरीर का बचपन, जवानी, बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसका सदुपयोग करना है, बाकी तुम्हारे हाथ में नहीं है। ऐसे ही जागना, सोना आपके हाथ में है ना। चाहो तो सो ही नहीं, आज से छोड़ देते हैं। देखो, योजना बनाते हैं, और नहीं तो साधुओं से पूछना, ये शायद नहीं सोते होंगे। देखो, ड्राइवर को कार चलाते में, बस चलाते में सोना मना है, पर ड्राइवर भी समय निकालकर गाड़ी से अलग या गाड़ी खड़ी करके सोते हैं। नहीं कि ड्राइवरों को सोना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही सोना मना नहीं है, पर किस समय सोना, कैसे सोना, ऐसे हमको अभी बहुत अच्छी चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, शक्नोति यः सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। मनुष्य कौन सुखी रहता है? जो काम क्रोध के उद्वेग को शरीर रहते सह लेने में सक्षम है। काम क्रोध लोभ का वेग इतना ना हो कि हम पागल हो जाएं, बच्चे को मारें उसकी मौत हो जाए। नियंत्रण के बाहर काम क्रोध लोभ।
भगवान कृष्ण का ये कहना है, काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को जो शरीर छोड़ने के पहले ही सह लेने में, झेल लेने में, पागल होने में बचता है। क्रोध में पागल नहीं होता, काम में पागल नहीं होता, बलात्कारी नहीं बनता, अत्याचारी नहीं बनता, लोभ में इतना आगे नहीं कि चोर बने, लुटेरा बने, गुंडा बने, ऐसा नहीं। तो नियंत्रित लोभ, जैसे हमारे शरीर में नाड़ी है, चलती है ना, हाँ, बिल्कुल गर्मी नहीं ना होना चाहिए, बोलो। वो थर्मामीटर से देखते हैं ना, तो जब लगाएं तो बिल्कुल गर्म नहीं हो थर्मामीटर, ठंडा। क्या है, मैं उल्टा बोलता हूं कि तुम बोलो, तुमसे मैं गलती करवाना चाहता हूं। हमने सुना है कि टीचर बच्चों से बुलवाता है, बच्चे बोलें, हम बोले चले जाएं, तुम सिर हिलाते रहो, ठीक नहीं, तुम उत्तर दो। थर्मामीटर में थोड़ी बहुत 98, 97, 97.5 गर्मी आनी चाहिए कि बिल्कुल 0 होना चाहिए। गर्मी नहीं होगी तो मर ही ना जाओगे। तो जैसे गर्मी आवश्यक है, जीवन है वो बुखार नहीं है। बुखार वो होता है जब तकलीफ देवे, शरीर में जब गर्मी तकलीफ देती है, उसका नाम बुखार है, कि बिल्कुल ही गर्मी नहीं होनी चाहिए, ठंडे। तो जैसे गर्मी की आवश्यकता है, वो जीवन है, वो बुखार नहीं है। ऐसे ही व्यवस्था भर के लिए काम, लोभ, भय सब आवश्यक है। और जिसको भय ना हो, गिरने का, मरने का, डूबने का, उसको सीढ़ियां उतराने ले चलेंगे हम। सीढ़ियों पर कहेंगे तुम ऐसे ही उतरो, डरो मत। तो पैर देख के रखेगा कि चाहे जैसे रखेगा। ज्ञानियों को ले जाना, तुम तो अज्ञानी हो ना, हाँ, ज्ञानियों को जरूर सीढ़ियों पे ले जाना जहां खतरा हो, क्योंकि वो डरते हैं ही नहीं, उन्हें न टूटने का न फूटने का कोई डर ही नहीं। इसका मतलब इतना डर जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है। ये नेचर ने हमको दिया है। यदि डर ना होता तो रोड में हम संभल के न चलते। जब गाड़ी आती है तो देख के सड़क पार करते हो कि ऐसे ही चल देते हो? हाँ, जो गलती करते हैं वो बकरे की तरह, कुत्ते की तरह रोड में पड़े भी रहते हैं। समझ में आया ना? इसलिए परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है वो आवश्यक भी है, बिल्कुल अनावश्यक नहीं है। तो उचित हमको सुरक्षा के लिए नेचर ने दिया है हमको। जैसे थर्मामीटर मुख में लगाते हैं तो गर्मी बताता है। यदि थर्मामीटर तोड़ देवें, मुंह में न लगाएं तो बुखार ठीक हो जाएगा। कई कारों में डीजल घटने का और सही होने का नाप बताता है। कोई खिड़की खुली हो तो लाल बत्ती जल जाती है, पता चलता है कि कोई गड़बड़ है। तो ये मशीन जो बताती है, वो जो मीटर लगे रहते हैं, वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? मान लो हम वो मीटर तोड़ दें डीजल बताने वाला, तो कार में पेट्रोल तो नहीं घटेगा। तो ये मन जो है ये मीटर है, भूख बताता है, प्यास बताता है। ये अच्छा मन है कि बुरा? भूख बता दे, दर्द बताए, कोई तकलीफ है तो कौन बताएगा? मन बताता है। कोई मन को खराब कर दे, सुला दे, मन को मूर्छित कर दे, कष्ट का पता चलने न दे। एक बार मेरी दाढ़ में दर्द हुआ, मैं इसलिए बताता हूं, तो वो एक कौन सा इलाज करते हैं कि जिससे दर्द मालूम पड़ना बंद हो जाता है। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि तुमने दर्द के संदेश आने का उपाय कर दिया, तब तो रोग का पता ही न चलेगा। कई नुक्स हो जाएंगी, पता नहीं चला। इसलिए दर्द का पता चलना बुरा नहीं है। ध्यान रखो, दर्द का पता चलने से हम रोग को समझ लेते हैं। यदि मन को इस तरह कर दिया जाए, मन को कि दर्द ना हो, तो
गर्मी सर्दी मालूम पड़ना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि कई रोग होते हैं तो सेंसिटिव नहीं रहती इंद्रियां, नहीं मालूम पड़े तो उसे रोग मानते हैं। इसलिए कष्ट आदि भूख आदि ना मालूम पड़े तो ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से समाज में कोई गड़बड़ हो और हमें पता ही न चले। कई तो नेता ऐसे सोए होते हैं कि उन्हें देश की खबर ही नहीं आती, तो हम बहुत अच्छा थोड़ी कह सकते हैं। देश की अच्छाई बुराई मेरे को मालूम पड़े। ये मन इसीलिए बना है कि शरीर में कोई कष्ट हो तो मन की सूचनाएं मन तक पहुंचे। ये मन बना ऐसा है। एक बार इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी थी तो उसके पहले उन्होंने चुनाव कराने का लोगों ने सूचना दे दी, जानकारी की ठीक है माहौल, चुनाव करा लिया। फिर जब हार गई तो उन्होंने कहा मुझे लोगों ने अंधेरे में रखा है। अंधेरे का अर्थ समझ गए? जानकारी नहीं दी। यदि शरीर की सूचनाएं मेरे मन तक न पहुंचे तो मैं अच्छा नहीं समझूंगा। जानकारी आनी ही चाहिए जिससे हम सुधार कर सकते हैं। ये कई विकार इस बात की पहचान है। भूख मालूम पड़ना, ठंडी मालूम पड़ना, ये सही सूचनाएं मेरे मन तक पहुंचे जिससे मैं व्यवस्था कर सकूं। और बताऊं, ये मृत्यु का जो भय है ये भी पहले आवश्यक है। यदि मृत्यु भय ना आता तो आप कोई सत्य का अनुसंधान न करते, आत्मा को न खोजते। इसीलिए जिनमें मृत्यु भय अधिक नहीं है वो पशु अमृत की खोज नहीं करते। पेड़ों को चेतना ही नहीं, पता ही नहीं, दुख ही नहीं, मौत नहीं, इसलिए कोई अनुसंधान नहीं करते। ये मनुष्य ही क्यों खोजता है? इसलिए कि इसको भय चिंता ज्यादा है। ये आवश्यक है। खोज के लिए कष्ट होने जरूरी है। इसलिए लोग तो ये कहते हैं सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। आदमी जागरूक बनता है, सावधान होता है जब कोई कठिनाइयां आती हैं, चुनौतियां। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अधिक वर्षा और धूप सूखी लकड़ी को और खराब कर देती है, पर जीवंत पेड़ को धूप और पानी शक्तिशाली बनाती। यदि धूप और पानी ना मिले तो कई पेड़ खराब हो जाएंगे। इसलिए पेड़ों को धूप और पानी चाहिए, पर सूखी लकड़ी को धूप और पानी नहीं चाहिए। तो जिसमें जीवंतता है, प्राण है, उसको तो ये सहयोग मिलता है, कष्टों से जीवंतता मिलती है, चुनौती है, जीवनी शक्ति जागती है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ कष्ट होना चाहिए जिससे हम खोजी बने, जागरूक बने। मृत्यु ही आत्मा की खोज का कारण है। यदि मृत्यु नहीं होती तो कभी हम आत्मा का अनुसंधान न करते। यदि दुख नहीं होते तो सुख की ओर नहीं बढ़ते, सतर्कता नहीं बढ़ती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुखी बने रहें, सुख का अनुसंधान करें। दुख क्यों है, मौत क्यों सताती है? क्योंकि हम शरीर को ही मैं मानकर जीवित हैं। शरीर के अतिरिक्त हमारा कोई अस्तित्व है, हम नहीं खोजते, इसलिए उसको खोजें। और हमारे तीन, एक ये जड़ जगत है, एक चैतन्य परमात्मा है, एक बीच में जीवन जीव है। ये दोनों तरफ जाता है, ये इधर भी जुड़ जाता है, इधर भी जुड़ जाता है। हिंदी पढ़े लोग जानते होंगे 666 यदि लिख दिया जाए, 666 तो 3 6 हैं, इकाई का, दहाई का, सैकड़ा का, 3 6 हैं। तो सैकड़े का 6 और इकाई का 6 ये बदलते नहीं हैं। गिनती में बदल जाएंगे पर जो मैं बताना चाहता हूं वो नहीं बदल सकते। ये जगत अपनी आदत बदलने वाला, शरीर परिवर्तनशील है, ये अपने स्वभाव को नहीं बदलेगा। मैं चाहूं भी कि तू बदलना बंद कर दे, ऐसे ही बना रहे तो शरीर, बोलो, आपका तो रहेगा नहीं रहेगा, आपकी सुनेगा नहीं। तो इकाई वाला अर्थात ये जगत ये परिवर्तनशील है, ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा।
और परमात्मा नित्य शुद्ध मुक्त हैं, इसलिए वो अब अशुद्ध होने वाले नहीं हैं, वो बिगड़ने वाले नहीं हैं। ये 6 सैकड़े का और इकाई का, ये बीच वाला जो 6 है ना, दहाई वाला, इसका मुंह अभी इकाई की तरफ है, इसका मुंह सैकड़े की तरफ कर सकते हो। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, जगते रहु 36 हुए, जगते रहु 36 हुए, राम चरण 6-3। परमात्मा की तरफ मुंह कर ले, जगत की तरफ से पीठ कर। ध्यान क्या है? अपनी चेतना को परमात्मा की तरफ मोड़ लेना, जगत में आना, व्यवस्था करना। अच्छा ये बताओ, आपके घर में शौचालय है कि नहीं है? अच्छा, वो वहीं बैठे रहने के लिए है? वहां पूजा पाठ करना है? हाँ, भोजन करना बैठ के? नहीं, तो जाना नहीं, बिल्कुल मना है। शौचालय बहुत जरूरी है, जाना बहुत जरूरी है, घर में जरूर बनाना चाहिए, पर वहां रहने का नहीं है, रहने की जगह नहीं। ऐसे ही संसार में आओ, ये भी लेटरिन की तरह है, बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। पर यहीं बैठे रहोगे तो सुअर की संज्ञा होगी। यहां बैठे मत रहो, इसी में चिपके मत रहो, सुअर नहीं हो, वो सुअरों की खुराक है, मनुष्य की नहीं। इसलिए संसारी जो सुअर की तरह हैं, वो इसी को रचे पचे खाने में, भोगने में लगे हैं। तुम आओ, अपना काम निबेड़ो, लौट के अपने बेडरूम में आओ, किचन में आओ, वहां मत मरो। इसलिए संसार आसक्त होने के लिए नहीं है, परमात्मा के भक्त बनो, संसार से अनासक्त। इसलिए आवश्यक काम तो करने ही पड़ेंगे, रोटी खानी पड़ेगी, कपड़ा पहनना पड़ेगा, दुकान जाना पड़ेगा। ये शौचालय की तरह कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और जो लोग नहीं बनाएंगे फिर रोड में जाएंगे। हाँ, जो व्यवस्था नहीं करेंगे फिर कहीं मौका लगेगी तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? कुछ तो करना पड़ेगा। ये भारत में जगह जगह व्यवस्था नहीं है तो लोग जगहें गंदी करते हैं। विदेशों में जगह जगह व्यवस्था है शौच पेशाब की और कचरा डालने की, इसलिए सब जगहें खराब नहीं होती। जो लोग ये व्यवस्था नहीं करते, कहीं दीवालों में करते हैं, कहीं कहीं करते हैं, फिर दीवाल में लिखते देखो गधा मूतता है। अब ये क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है तो कहीं तो करेगा। यदि करने की जगह नहीं बनाओगे तो बिना गलत जगह पे करेगा। इसलिए भारत ने विवाह खोजा। विवाह का मतलब है आप अपनी वासना के निकालने का काम कर लो, सारी दुनिया खराब मत करो। यदि तुम कहीं घूर माने जहां कचरा डालते हैं, हर गांव में कचरा डालने की जगह है, यदि वो नहीं होगी तो घर ही कचरा घर बन जाएगा। इसलिए कचरा कैसे निकालना, कहाँ क्या चीज रखना, ये बहुत आवश्यक है। इसको ही धर्मशास्त्र बताता है। धर्मशास्त्र बिल्कुल मना नहीं करता कि कचरा आप करो ही नहीं, करो कहाँ डालो। इसलिए आजकल वो कचरा डालने के लिए बनाते हैं ना डस्टबिन। अब विदेशों में कचरा नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि वो कचरे की व्यवस्था कर रखी है। तो ऐसे ही भारत ने व्यवस्था की थी कि मनुष्य की जिंदगी कचरा घर ना बन जाए, देश कचरा घर ना बन जाए। इनको कैसे करना, इसलिए विवाह भी ना तो देखो, बैल को, जानवर को, गाय को, बकरी को आप घर में बांधते हो कि नहीं? बोलो, झूठ नहीं बोलना। बांधते हो तो भूखों मारने के लिए कि चारा देते हो? देखो, खाना भी देना है और मनमानी नहीं खाने देना, इसलिए नांदी बना दी। तो यदि जानवर बांध दिया जाता है खूंटे से कि चारा भी खाए, भूखो न मरे, तो ये धर्म संस्थाएं मनुष्य को नियम में बांध देती हैं कि इस तरह चलो, इससे तुम्हारा आवश्यक काम, गाय को चारा भी मिल गया, भैंस को चारा भी मिल गया और सारा खेत खराब नहीं किया। और
किसान लोग जानते हैं, अपने बैल को बाहर ले जाते थे, एक जगह पेड़ में लंबी रस्सी से भी बांधते थे, घर में छोटी रस्सी से, बाहर बड़ी रस्सी से, कि उतने एरिया में चरे, सारी जगह न जाए। तो ये जो धर्म है मनुष्य को एक निश्चित व्यवस्था दे देता है कि आप इस सीमा में रह करके ये खाओ ये न खाओ। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। कर्म एक व्यवस्था है कि ये करना चाहिए ये नहीं, ये खाना चाहिए ये नहीं। एक जगह विदेशों में ऐसी चर्चा चली, कहने लगे जो खाया जाए सब खा लो। अरे हमारे यहाँ लोग कहते जो मुंह से जाए सब खा लेना चाहिए, सब पी लेना चाहिए। कई से कहो तमाकू नहीं खाओ, ये चीज नहीं खाओ, तो कहते हैं फिर यदि खाना नहीं तो भगवान ने पैदा क्यों किया। अब उनकी दलीलें ये हैं। तो मैंने कहा भगवान ने जो पैदा किया है जहर वो भी खा जाओ, या भगवान ने पैदा की है। अब देखो हमने हमारे शरीरों में जो पैदा होती है वो भी तो कोई खाता है। बात देखो तो वो किसके लिए, सुअर के लिए कि आदमी के लिए। तो यदि भगवान ने पैदा भी किया है तो जो चीज जिसके लिए पैदा की है उसे खाना चाहिए, हर चीज मनुष्य के लिए नहीं है, ये ध्यान रखो। तो कई लोग तर्क ऐसे लाते हैं ढूंढ के कि अब बाबा को चुप कर दें। तब हम भी तो यही पढ़ रहे हैं, हम भी तुम्हारे तर्कों के जवाब देने के लिए ही हैं कि जो कुछ पैदा किया है तुम्हारे लिए नहीं। भगवान ने अंग बनाए हैं, कई कहते हैं सेक्स नेचुरल है, हमने कहा नेचुरल तो है। अब देखो जानवर में नेचुरल है लेकिन मनुष्य में नेचुरल भी नहीं है। यदि आप जानवर होते तो जब मादा हीट पर होता तब आप प्रवृत्त होते, तब बच्चा पैदा होता। बिना नेचर के, बिना हीट के नर पशु ऐसा नहीं करता। पर ये मनुष्य विचित्र है, इसके योग्य भी नहीं है तब भी, इसलिए मनुष्य नेचुरल नहीं जीता। तर्क देता है मनुष्य को कोई धर्म की आवश्यकता है, जानवर प्रकृति के नियम में बंधा है इसलिए उसे धर्म की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य को थोड़ा स्वतंत्र बनाया है, इसलिए यदि नियम नहीं पालेगा तो ये शैतान बनेगा। मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए धर्म परमावश्यक है, इसलिए धर्म सम्मेलन होते हैं कि थोड़ा ये कई बार आज के लेखक पत्रकार और पत्रिकाएं और ये ऐसा गंदा साहित्य प्रचार करते हैं। एक तरफ संत महात्मा, ये देखो ब्रह्मा कुमारी, ये काम क्रोध लोभ मोह से बचने के लिए साधनाएं कराते हैं, ठीक है, और एक तरफ बिगाड़ने वाले अखबारों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, टेलीविजनों के द्वारा बिगाड़ने में लगे हैं। मैंने कल परसों भी कहा था कि पानी सहज नीचे को बहता है तो रोकना जरूरी है। बहाने में क्या लगता है, बच्चों को खराब करने में क्या है, वो तो खराब होने के लिए तैयार ही बैठे हैं। चोर बनाने में क्या लगता है, बेईमान बनाने में क्या लगता है। कई लोग तो यही कहते देखो फलाना आश्रम में ये हो गया, फलानी जगह ये मंदिर में हो गया। ये हो गया ये आश्चर्य नहीं है, ये तो सहज होने वाला था। बदनाम इसलिए करते हो चूंकि उन्होंने चाहा था कि ये ना हो, ना होने के नियम बनाए तो हो गया एक आध, तो वो लोग छापने में बड़ी रुचि लेते हैं। हम कोई घड़े का पानी यदि नीचे को बह गया तो इसमें आश्चर्य नहीं है, इसका मतलब घड़ा बनाना बंद कर दें क्या। यदि किसी बांध से पानी लीक होने लग गया तो क्या बांध बनाना ही बंद कर दें। तो देखो उठाने पर भी लोग गिर सकते हैं पर ना उठाएं। एक लड़का फेल हो गया, कहने लगे स्कूल बेकार है, तो हमने कहा फिर फेल होने से बचने का क्या तरीका है। एक तरीका बता दे, पढ़े ही नहीं, फेल नहीं होगा। भाई साधना करोगे तो कभी गिर सकते हो, यदि साधना नहीं करोगे तो क्या गिरोगे, वो तो उठे ही नहीं। पानी को उठाओगे तो नीचे आने के चांस हैं। तो ये गिर जाना इतना बुरा नहीं है, बल्कि हम तो ये कहते कुछ उठे तो
परीक्षा तो दी, कोई तैयारी तो की, गलती हुई, पर जो लोग नीचे ही पड़े। एक आदमी जमीन में पीठ के बल लेटा, एक पहलवान उसके ऊपर चढ़ा, तो नीचे वाला कहे मैं जीत गया, नीचे वाला कहे, ऊपर वाला कहे मैं जीत गया। तो नीचे वाले को कैसे जीत गए? कहें देखो जो जो हारता है उसकी नाक नीचे होती है, नीचे वाला हारा, मेरी तो नाक ऊपर को है। तर्क तो तर्क है। अब आदमी अपनी बात को रखने के लिए ऐसे उल जलूल तर्क देता है, तो गिरेगा वही जो उठेगा, उठने की कोशिश करेगा, पढ़ेगा फेल होगा, कुश्ती लड़ेगा तो कभी हार भी सकता है, और कभी कौन नहीं हारेगा? जो लड़ता ही नहीं है वो क्या हारेगा? तो इसलिए जो साधु बनता है वो भी गिर सकता है, कई बार गलतियां हो सकती हैं, पर जो गिरे ही गिरे हैं। अब जमीन में चलने वाला कहीं पहाड़ पर जाएगा, कुछ करेगा, इसलिए ध्यान रखो, पतन एकदम बुरी बात नहीं है, पतन स्वाभाविक है, चूक होना कभी खाओगे। हाँ, जिंदगी में हो तो बुढ़ापा आएगा, जिंदगी में नहीं आओगे तो क्या बुढ़ापा आएगा? तो हमें तो यही सीखना है स्कूल में। ये हमारा स्कूल है, ये संसार है, हमारा विद्यालय है। यहाँ हमें अनुभवों में से गुजरना है, कैसे दुख आए, कैसे बचना, कैसे समस्याएं आई, और जैसे जैसे युग और परिस्थिति बदलती है, समस्याएं बदल रही हैं, तो समस्याओं से कैसे निपटना ये हमें सीखना पड़ेगा। बदलती नहीं। पहले तलाक न होना एक समस्या लगी जवाहरलाल नेहरू को, तलाक नहीं होते थे ना पहले, तो तलाक का अधिकार दिया। क्योंकि कई बार स्त्रियां दुखी होती थी फिर भी छोड़ती नहीं थी, छोड़ना मना था, बुरा माना जाता था, तो कानून बनाया। अब कानून किस लिए बनाया? कि तलाक की समस्या, तलाक के बिना जो लोग दुखी थे सुखी हो जाएं। सुखी होने के लिए तलाक की आजादी मिल गई। अब तलाक से कोई दुख तो नहीं पैदा हुए? बोलो, तलाक से कोई दुखी तो नहीं है? माता पिता जरा बोलें अपने बच्चों के, तलाक से दुखी तो नहीं है? मेरे जानते तो तमाम हमारे पास आते हैं। हम लोग तो ऐसी जगह है ना कि सारे दुख रोना हमारे ही पास आ जाते हैं। महाराज वो मानते नहीं है, बुलाते नहीं है, लड़की 6 महीने से बैठी है, बात ही नहीं करते। अब देखो, पहले तलाक नहीं थी तो समस्या थी, अब तलाक हो गई। ऐसे ही देखो, पहले लड़कियां लड़के होते थे, भ्रूण परीक्षण मना था, अब धीरे धीरे वो आविष्कार हो गया, पेट में बच्चों की परीक्षा हो जाती है, तो वो समाधान ढूंढा, अब नई समस्या पैदा हो गई, लड़कियां घटी जा रही हैं, अब लड़के लड़कों से शादी करेंगे। अब इनसे खोज वालों से कहेंगे कि अब स्त्रियों से बच्चे नहीं हो तो आप पुरुषों के पेट का इंतजाम करो। और इसी तरह से, क्योंकि विज्ञान सब खोज सकता है, विज्ञान में बड़ी दम है, तो इसी तरह से उन लोगों ने पहले ये खोज किया समता। समता क्या, कौन सी समता चाहिए? अब समता चाहिए तो स्त्रियों को भी मूछें निकालो। इन नेताओं से कहो कि समता का मतलब क्या होता है? बेवकूफी की समता की बातें करते हो। जो समता करने लायक है उसकी करना चाहिए। फिर पति पत्नी के बराबर अधिकार होंगे। कल से फिर ये कहेंगी कि लिखित करो, 4.5 महीने बाप पेट पे रखेगा, 6.5 महीने माँ पेट पे रखेगी, और कुछ दिन माँ दूध पिलाए, कुछ दिन बाप पिलाए। जो भेद परमात्मा ने कर रखा है उसमें तुम काय अड़ंगेबाजी करते हो? खोज के नाम पर अट्ट करते रहते। कई पागल हुए हैं, खोज के लिए पागल हैं। ऐसी खोजें करेंगे कि कल नई समस्या पैदा होगी। इसलिए खोज वही करनी चाहिए जो करने लायक है, जिससे देश अच्छा बने। खोज करने वाले यदि सिद्ध भी कर लें कोई, उससे क्या लाभ होता है? इसलिए वैज्ञानिक खोज भी, वैज्ञानिक कई बार अपनी खोज के लिए नई चीज देने के लिए उतावले बैठे हैं, तो ऐसे नई तो हमारा मतलब है कि संतों ने जो खोज की थी
ऋषियों ने खोज की थी कि व्यक्ति इस संसार में रह के मृत्यु से बहुत आतंकित न हो, मृत्यु को हवा न समझे। इसी तरह थोड़े बहुत कष्ट आते हैं, उनको भगवान ने कहा तान तितिक्षस्व, उनको सह लो। धूप है, सर्दी है, गर्मी है, भूख है, ये तो आते जाते हैं, थोड़ा सहन शक्ति भी चाहिए। तान तितिक्षस्व भारत। इसी तरह से शरीर त्याग है तो त्याग के लिए राजी रहो। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। अच्छा, ये शरीर छोड़ने की स्कीम किस सरकार की बनाई है? कांग्रेस की? हाँ, बीजेपी ने गड़बड़ किया है। हाँ, अच्छा, सपा बसपा ने? कौन सी पार्टी ने बुढ़ापे की स्कीम निकाली है? शरीर छोड़ना पड़ता है, किस सरकार का है? किस पर लांछन लगाओगे? तो जो प्रकृति ने हमें दिया है, उस प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बिठाना, कैसे सुखी रहना। एक बार एक कहानी कह के समाप्त करूं। बहुत अच्छी कहानी है, मैंने गिनीज बुक में पढ़ा है, तो बड़ी आश्चर्य की। गिनीज बुक में एक कहानी पढ़ी, जुड़वा बच्चे पैदा हुए। जुड़वा का मतलब एक ही माँ से दो बच्चे एक टाइम में होते हैं, वही जुड़वा नहीं। ऐसे जुड़वा जैसे केला देखा है ना, कई वो जो चिपके केले होते हैं, यदि उनको अलग करो तो उसका गूदा निकल आता है। जुड़वा रहेंगे तब तक ठीक। ऐसे ही दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए, दो लड़के। अब वो ऐसे केले की तरह चिपके थे, यदि ऑपरेशन करते तो दोनों मर जाते। तो ऐसे ही चिपके पैदा हुए, चिपके ही बढ़े। हाँ, दोनों साथ साथ बढ़ते गए। शौच जाए तो एक को लगे तो दूसरे को जाना पड़े। कितनी समस्या, जरा सोचो। अब एक को उपन्यास पढ़ना, एक को सोना है। वो कहे मैं लेटूंगा, वो कहे मैं अभी पढ़ूंगा। अब शादी हुई दोनों की, एक की कहीं एक की कहीं। आप जरा कल्पना तो करो, दोनों की शादी हुई, जब वो अपनी घरवाली के पास जावे तो वो क्या करे? आपको आश्चर्य होगा, वो शायद 45-47 वर्ष जिंदा रहे दोनों, तो कैसे आपस में रहे होंगे? एक दूसरे के साथ तालमेल न बिठाएं, धैर्य न रखें। टाइम बे टाइम मुझे शौच लग गई, वो जुड़वा वाला कहे अभी मुझे टाइम नहीं है। तो एक ने कही एक ने मानी, कहे नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। दोनों राजी हो जाएं। ये विवाह क्या है? पति पत्नी बेजोड़ भी हों जैसे। बस गिनीज बुक वाले को देखो, यदि दो निभा सकते हैं तो पति पत्नी मिलकर क्यों नहीं रह सकते? ये हमारे जीने का ढंग है। जुड़वा उन दो आदमियों की तरह, उसकी जरूरत वो पूरी करे, उसके लिए वो तैयार। उसको शौच लगी, तैयार। उसको लेटना है, अच्छा मैं भी लेटा जाता हूं। उसको नहाना है, चलो ठीक है, उसका ब्याह हो गया, जब मेरा होगा मैं अपने आ जाऊंगा, वो मेरे साथ रहेगा। ये थोड़ी कि हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। तो पति पत्नी को गांठ बांधते हैं। हम लोगों ने तो सुना है कि जब शादी होती है तो दो तरह के लोग होते हैं, कुछ जानवर हो जाते हैं, कुछ लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं शादी के बाद। क्योंकि दो हाथ पत्नी के थे, दो पति के, 4 हाथ हो गए, लक्ष्मी नारायण हो गए। और कई के 4 हाथ तो नहीं होते, 4 पांव हो जाते, 2 लात उसने 2 लात उसने मारे। कई के शादी के बाद 2 के 4 हाथ, पत्नी के तो 2 थे, पति के भी पत्नी के हो गए। पति के 2 हाथ तो थे ही, पत्नी के हाथ भी पति के हैं। जहां जरूरत हो मेरे हाथ आपके हैं, ऐसा सहयोग की भावना तो लक्ष्मी नारायण हो गए। और हम नहीं करते, हम तुम्हारा साथ नहीं देते, तो दोनों जानवर हो गए। 2 तो पहले थे ही लात, 2 और हो गए। तो देखो, हम लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं शादी के बाद। इसीलिए दूल्हे का सम्मान भारत में कितना होता है जानते हो ना? सब लोग पैदल चलते हैं, उसको चढ़ा के ले जाते हैं, भगवान ही बनाते हैं, पैर पूजते हैं। इतना सम्मान है, माने तुम नारायण बन गए, तुम लक्ष्मी बन गई, पूज्य हो गए। अब देखो, फिर भी भारत के लोगों को लक्ष्मी नारायण बनना नहीं आता, कुतिया बनना पसंद है। क्या करें? भारत की सोच देखो, यदि आप चाहो तो देवता बन जाओ,
इसलिए हम भगवान राम की वंदना करते हैं, भगवान विष्णु की वंदना करते हैं, शंकर पार्वती की याद करते हैं। हमारे यहाँ देखो, एक दिल्ली के हमारे एक चड्ढा परिवार था, चड्ढा परिवार। पत्नी थोड़ा पति से दुखी रहती थी, तो एक दिन पति पत्नी दोनों हमारे सामने आके पत्नी कहती है, स्वामी जी आपसे हमारी प्रार्थना है, अगला जन्म मेरा जो है पुरुष का होवे, इनका स्त्री का होवे। स्कीम देखो, काफी दिमाग। भारत के व्यक्ति यदि दिमाग भी लगाते हैं तो ये नहीं लगाते कि अगले जन्म इनका हमें न मिले। दुखी भी हैं पर इनका जोड़ा न हमें मिले ऐसा नहीं मांगा, ये मांगा कि मैं पुरुष बन जाऊं, ये स्त्री बने तो इन्हें पता चल जाए, बस इतना। लेकिन जोड़ा यही रहे। और शिव जी का, पार्वती का तो आप जानते हो कि शरीर छोड़ती अगला जन्म, फिर शरीर छोड़ती अगला जन्म। यहां इसी जन्म लोग ने ही निभा रहे। शंकर पार्वती का जीवन देखिए, बरों संबुलत रहूं कुमारी, कितना अच्छा हो, कितनी महिमा गाई। अभी शादी भी नहीं हुई, बातचीत चल रही है, अच्छे अच्छे पति दिखाए गए, हाँ, पर विष्णु को पसंद नहीं किया पार्वती ने। ये भारत की नारी का चरित्र है। तो आप भारतीय हो, भारत जगत गुरु रहा है, आज भी जगत गुरु होने के बीज इस मानव में हैं, लेकिन उनको पल्लवित करना, पुष्पित करना, वृक्ष बनाना, संस्कार भारत में हैं आज भी अभी बीज रूप में, लेकिन हमको और कुछ बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। भारत के नर नारी को नर नारायण न बनाकर, लक्ष्मी नारायण न बनाकर, नर को नारायण न बनाकर नर को शैतान बनाने के षड्यंत्र चल रहे हैं। और कामनाएं, हाँ, आदमी, तृष्णाएं, वासनाएं आदमी को अंधा बनाती हैं, राक्षस बनाती हैं। इसलिए किसी से मैंने सुना था, तृष्णा व्यक्ति को धीरे 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 बुराई की ओर ले जाती है। इसलिए संयमित रहना, इच्छा में संयम रहेगा तो धर्म के द्वारा रहेगा तो हम संतुलित रहेंगे। आप बधाई के पात्र हो इतने बड़ी जनसंख्या में, लेकिन एक बात ध्यान रखो, कुछ नियम लेके जाओ। हम सुबह उठेंगे, अपने से बड़ों को नमस्कार करेंगे, मंदिर जाएंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे, घर में पूजा घर रखेंगे, थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। देखो, करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। शुरू में हम ध्यान सीखने बैठे, देखो हम कोई ऐसे आज नहीं, एक गुरु भाई मुझे ध्यान सिखाने लगे, वो 7-7 दिन की जमीन में समाधि लगाते थे, सच्ची बात है, जमीन में गड़ के लगाते थे। मुझे लगा ये इतने ऊंचे हैं, मैं भी सीखूं, तो मेरे को समाधि में बिठाया, तो उन्होंने कहा कुछ हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। पहले दिन तो मैंने हिम्मत से कह दिया नहीं हुआ, पर ये कह पाना रोज बड़ी हिम्मत का काम है। आदमी अपने को ये बता दे कि मैं फेल हो गया, बड़ा मुश्किल है। जब हम 5 में पढ़ते थे तो अभी रिजल्ट भी 5 का नहीं आया था, कोई पूछे कै में पढ़ते हो तो कहते थे 6 में। बहुत ज्यादा तो गप नहीं मार पाते थे, पर एक आध कदम बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी। मनुष्य थोड़ा अच्छा बताना चाहता है। तो पहले दिन तो हमने कह दिया नहीं लगा, अब दूसरे दिन फिर बिठाया, महात्मा जी ने बड़ी कोशिश की, तो हमने सोचा यदि अब कहते हैं ध्यान नहीं लगा तो कहेंगे कैसा है, इसका ध्यान ही नहीं लगा। तो दूसरे दिन फिर हमको थोड़ा हिम्मत से बोलना, थोड़ा थोड़ा लगा वगा नहीं था, पर क्या करें। फिर तीसरे, अब जब आज थोड़ा लगा कह दिया तो अगले दिन बढ़ना ही है। जब बच्चा पैदा हो गया तो एक ही दिन का तो बना रहेगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का हो, तो प्रकृति का नियम है। तो जब उन्होंने दूसरे दिन तीसरे दिन फिर पूछा, हमने कहा हाँ थोड़ा और अच्छा लगा है। अब जब बढ़ते बढ़ते तो लगभग बहुत आगे बढ़ गए, अब करें क्या, लगा वगा था नहीं, सच बात बताता हूं। तो फिर एक दिन कहने पड़ा कि भाई क्या करें, हम कहते तो रहे, अभी कुछ हुआ नहीं। अभी एक चेले को हमने मंत्र दिया, 3 साल तक ध्यान नहीं लगा, सच बात है। तो फिर एक दिन उसने जब दुखी होके कहा, स्वामी जी 3 साल हो गए मंत्र लिए, तो फिर उस दिन ऐसा ध्यान लगा, सचमुच हजारों सूर्य दिखाई पड़ गए, अचानक आनंद में डूबा, आंखें न खुले, इतना अच्छा ध्यान लगा कि फिर ध्यान न खुले, फिर खोलने का इंतजाम करना पड़ा।
तो घबराना नहीं चाहिए, इस रास्ते पर चलो तो आपको पता नहीं क्या मिलेगा। जो दुनिया में कभी नहीं मिला वो भीतर है। प्रातःकाल ध्यान में हमने कहा कि जो पिंड में नहीं है वो ब्रह्मांड में नहीं है। यत् पिंडे सयो ब्रह्मांडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है, यदि रोशनी ब्रह्मांड में है तो यहाँ भी है, यदि संसार में तारे सितारे हैं तो यहाँ भी है, यदि आनंद कहीं है तो यहाँ भी है। इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल नहीं देखते या विधि भय कंगाल। असल में हमने गांठ नहीं खोली, हमारे भीतर सब कुछ है। तेरे घट में ही हरि का निवास है रे, तेरे घट में है पर खोज। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। इसलिए अंदर खोजो, आत्मा परमात्मा, आनंद, शांति, निर्विकारता, पवित्रता। एक बताएं, अंधेरे से लड़ने के लिए कोई पहलवान जोर से नहीं लड़ सकता। अंधेरे से लड़ने का तरीका रोशनी है। रोशनी लेके जाओ, अंधेरा भग जाएगा। और रोशनी ना हो तो अंधेरे को लाठी मारो, गाली दो, धत धत, सुनेगा ही नहीं। तुम दुखों से सीधा टकराना चाहो, दुख नहीं हटा सकते। आनंदमय परमात्मा का सुमिरन करो, दुख भाग जाएगा। मृत्यु से तुम कितने वरदान मांगते रहो, तुम मृत्यु से लड़ना चाहो नहीं लड़ सकते। तुम देहाभिमान छोड़ो, मौत गई। तरीका है कैसे लड़ना, लड़ने का भी ढंग होता है। मेरे गुरुदेव दक्षिणायन सूर्य में शरीर छूटा था। लोग बुरा मानते हैं, दक्षिणायन सूर्य में कल्याण नहीं होता। ऐसा मेरे से किसी ने पूछा, मैं थोड़ा अक्खड़ रहा हूं, मेरे से पूछा कि आपके गुरुदेव का शरीर तो पूष महीने में छूटा था, तो क्या हुआ होगा? मैंने कहा नरक गए होंगे। आपको आश्चर्य होगा, मैंने कहा नरक गए होंगे। कहने लगे ऐसा? मैंने कहा उनके देखो, कोई कहे हमारा कहाँ गया, कहने वो गुफा में गया, अंधेरी गुफा में गया। अंधेरी गुफा में गया यही तो कहा, पर वो कैसे गए? कहने वो रोशनी लेके गए। अब रोशनी लेके गए तो वहां अंधेरा मिलेगा क्या? अंधेरा तो उन्हें मिलता है जिनके हाथ में रोशनी नहीं। मैंने कहा मेरे गुरुदेव नरक में गए, पर जहां गए वहां नरक मिला ही नहीं। नरक तो उनको मिलता है जो पापी होते हैं। तुम तो स्वर्ग चले जाओ तो नरक ही मिल जाना है, और ज्ञानी आदमी तो नरक में भी स्वर्ग बना लेता है। एक मैंने पुस्तकालय में पढ़ा इंदौर में कि मुझे नरक भेज दिया जाए तैयार हूं, पर मेरे हाथ में अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए। अच्छी पुस्तकें होंगी तो नरक में भी मैं स्वर्ग की तरह रहूंगा, यदि मेरे पास इसलिए अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं है। अच्छा साहित्य हो, हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग बना बनाया मूर्खों को, लोग कहते हैं लोगों की सिफारिश से बने बनाए स्वर्ग में कायर लोग जाते हैं। हम अपने स्वर्ग का स्वयं निर्माण करेंगे, हम स्वर्ग का निर्माण करके स्वर्ग में रहेंगे। इसलिए इस धरती को हमें बनाना है, हम बिगाड़ने को पैदा नहीं हुए। इसलिए आप भाग्यशाली हो। असल में ये इंद्रियां ही 24 घंटे मेरे साथ नहीं रहती, तुम इंद्रियों को रोज छोड़ते हो। प्रकृति के नियम से ये आंखें छोड़कर नींद में चले जाते हो। जैसे तुम यहाँ आए घर चले जाओगे, ये आने जाने का स्वभाव है। तभी तो इसका मतलब देह में आना, देह को छोड़ना, आंखों से देखना, आंखों को छोड़ जाना, कानों से सुनना, कानों को छोड़ करके अंदर चले जाना आपके स्वभाव में है। उसका थोड़ा प्रयत्न करो। अभी सो के जाते हो, अब होश से जाओ। अभी हम नींद में जाते हैं। एक बच्चे को आप किसी, मान लो यहाँ सम्मेलन में लाए, जब बच्चा ऊँघने लगा तब ले आए, और जब जगने लगा तब तक घर ले गए। वो सभा को देखा ही ना होगा, क्योंकि आने के पहले ऊँघने लगा और जब गया तब नींद खुली, तो वो घर से परिचित होगा, सभा से नहीं। ऐसे ही जब हमें नींद आने लगती है तब हम जाते हैं, और जब जगते हैं तो इसी दुनिया में होते हैं। इसलिए ये दुनिया ही हमने देखी है, परमात्मा हमने नहीं देखा। इसलिए ध्यान में जब जाकर हम निरंकार निराकार परमात्मा में जाते हैं, आत्मा में जाते हैं, जहां मन नहीं रहता वहां तक यात्रा करनी है। जहां ये संस्कार वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, तब हम शुद्ध मन होकर के जब अंदर जाते हैं, अमन होकर,
तब हम उस आत्मा को प्राप्त करते हैं। और वहाँ अलिप्तता, लिप्त नहीं होते। लिप्त तो हम यहाँ इंद्रियों के द्वारा यहाँ आके होते हैं। इसलिए मैंने 6 बताया था कि इधर से जुड़ते हैं तो हम लिप्त हो जाते हैं, उधर से जुड़ते हैं तो हम अलिप्त हो जाते हैं। हम अपने आप में स्वतंत्र कुछ नहीं है, जिसके साथ जैसे पानी का अपना कोई आकार नहीं है। देखो, आप अपने पानी को थाली में डालो तो कैसा हो जाएगा? चौड़ा। अच्छा, ग्लास में डालो तो लंबा हो जाएगा। पानी का अपना आकार नहीं, वो जिसके साथ डले वैसे ही हो जाता है। ऐसे ही ये जीव जिससे मिलता है उसी का रूप बन जाता है। जब जगत से मिलता है तो मरने वाला दुख सुखी बन जाता है, जब ये आत्मा से ब्रह्म से मिलता है तो शुद्ध और परम मुक्त हो जाता है। इसलिए अपने आप में जीव का स्वतंत्र कोई बड़ा अस्तित्व तो नहीं है, ये जिससे मिलेगा वो ऐसा ही होगा। इसलिए बीच के 6 को 666 के दहाई वाले को जगत से मिलाए हो, परमात्मा से मिला दो। तो किसी ने अपने अब प्रश्न करने वाले ने तो गोल मोल रखा है। उसने पूछा है कि जाने प्रश्नवाचक के नीचे शून्य क्यों रहता है, ये शून्य का अर्थ क्या होता है? असल में हम इतना जरूर जानते हैं कि आपका जो सिर है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह बना है। ऐसे बनाते हैं ना, ये गर्दन जो है मनुष्य की प्रश्नवाचक, अर्थात मनुष्य ही प्रश्न करता है, गधा नहीं, घोड़ा नहीं, और कोई नहीं करता। प्रश्न केवल मनुष्य करता है, और इसीलिए जिज्ञासा होती है, जानने की उत्सुकता, खोज मनुष्य करता है। किसी गधे ने न तो कुछ खोजा है, किसी घोड़े ने नहीं खोजा, मनुष्य ने। सूर्य, चंद्रमा, बिजली, फलाना, ये सब, ये टेलीविजन, कंप्यूटर, सब मनुष्य ने खोजे। यहाँ तक भगवान को भी खोजा है तो मनुष्य ने खोजा है। इसलिए मनुष्य अनुसंधान करता है, इसलिए मनुष्य की रचना प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह की गई है। तो आप स्वयं एक प्रश्न हैं, चलते फिरते प्रश्न हैं, और चलते फिरते समाधान हो जाएं। प्रश्न ही बने रहें ठीक नहीं, प्रश्न तो समाधान के लिए होता है। तो जो मनुष्य प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह पैदा हुआ और ऐसे ही मर जाता है, ठीक नहीं है। इस प्रश्न की, इस समस्या का समाधान जो ढूंढ ले वो नर से नारायण होता है। नर है वो जिसमें प्रश्न है, नारायण है वो जिसमें प्रश्न समाप्त है। उस दिन समस्याएं जिसमें हैं वो नर है, समस्याएं जिसने समाप्त कर दी वो नारायण है। जो दुखों से ग्रस्त है वो नर है, जो दुखों से मुक्त है वो नारायण है। तो आपको क्या होना है? और समाधान भी 2 तरह का। जब आदमी दुखी होता है तो एक मार्ग है शैतानियत का, सुखी होने के लिए शैतान बनता चला जाता है। वो बनता सुखी होने के लिए। कोई चोरी दुखी होने के लिए नहीं करता। क्या इरादा होता है चोर का? बोलो, दुखी हो जाने के लिए। जो भी बुरे से बुरा काम करता है उसके अंदर सोच होती है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, रास्ता गलत पकड़ लेता है। इसलिए बुरे रास्ते से कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे रास्ते पर चलो, थोड़ी कठिनाई होगी पर अच्छे रास्ते के द्वारा तुम सुखी हो जाओगे। इसीलिए 2 रास्ते हैं, श्रेय का और प्रेय का। प्रेय का अर्थात जगत की तरफ भागने वाला प्रेय मार्ग और परमात्मा की तरफ लौटने वाला श्रेय मार्ग है। बुद्धिमान व्यक्ति दोनों का संतुलन करते हैं, कोई श्रेय की ओर कोई प्रेय की ओर भागते हैं। ईशावास्योपनिषद में श्रेय और प्रेय दोनों का समन्वय करने को कहा है। इसलिए लोक और परलोक, गुरुओं के गुरबाणी के बाद में पाठ के बाद एक शब्द बोलते हैं, लोक सुखी परलोक सुहेले। अर्थात जो लोक और परलोक दोनों का ख्याल करता है। कुछ लोगों ने परलोक की चिंता में लोक को बिगड़ जाने दिया, जो भारत पर काफी लागू होता है, और कुछ लोगों ने लोक के लिए परलोक छोड़ दिया। आज विदेश के लोग भारत की तरफ क्यों आ रहे हैं? उन्होंने लोक की चिंता तो बहुत कर ली, बहुत कुछ विकास कर लिया, पर अंदर खोखले हो गए, अंदर कुछ नहीं है। विदेशियों ने मेरे से कहा कि भीतर हम लोगों के अंदर कोई शांति नाम की चीज नहीं है, सब पदार्थों में जीते हैं। मैं भी जानता हूं कि लोग बाहर जीने वाले कभी इसमें कभी इसमें, कभी टाइम तो पास कर लेते हैं,
जैसे एक खेल से हटे दूसरा खेल खेल लिया, चौथा काम किया, पांचवा, तो टाइम तो पास हो जाता है, पर वो खोखले हैं। जिस समय संसार जाता है तो उनके पास कुछ नहीं, हमारे पास दो। हम लोग ये कहा करते हैं जैसे कोई मनुष्य रोड में मकान हो जिसका, तो बाहर दुकान बना लेता है, पीछे रहने का बना लेता है, पीछे वाला रहने के लिए, आगे दुकान के लिए। समय हुआ तो दुकान में आ गया, काम हुआ तो दुकान बंद करके। तो ये परमात्मा ने हमें जो घर दिया है, ये ऐसा दिया है, इधर आओ तो संसार है, इधर जाओ तो परमात्मा है। हमारा घर बहुत अच्छा है, और औरों के घर हैं, या तो सो जाओ नहीं तो दुकान में ही रहो। जानवर संसार में रहता है, सो जाता है, अपने घर का रास्ता उसे नहीं मालूम। हम चाहें तो अपने घर को ऐसा बनाएं, भीतर हमारा आत्मधाम, परम धाम, शांति का घर है, और इधर व्यवस्था के लिए है। यहाँ व्यवस्था के लिए आना है, ऐसा नहीं कि नहीं आना, नहीं, काम नहीं चलेगा। जब तक शरीर है हमको आना है। इसलिए दोनों का, श्रेय और प्रेय दोनों का ख्याल रखते हुए आप चलिए, तो जीवन धन्य बनेगा। तो तीन चीजें, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा शारीरिक परिश्रम करना, जैन धर्म सम्यक श्रम कहता है, सम्यक श्रम अर्थात हम लोग क्या कहते हैं गीता के अनुसार, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। संतुलित आहार करें, संतुलित सोवें, युक्त सोना, युक्त जागना, युक्त खाना, युक्त आचरण करना। कभी कभी कोई ज्यादा खाएगा तो कभी एकदम उपवास करेगा। कई बार जब ऐसे पर्व के दिन आए, प्रायः जन्माष्टमी को, तुम लोग मेरे से कहते हैं कि आप व्रत करते हो। हमने कहा हम रोज उचित मात्रा में खाते हैं। सही बात है, मैं एक दिन के व्रत नहीं करता, कभी जरूरत पड़े तो करता हूं, नहीं तो उचित ही आहार लो। भोजन को दवा की तरह लेना चाहिए, दवा को लोग भोजन की तरह लेना चाहते। हाँ, स्वादिष्ट दवा हो तो लगता है भोजन की तरह, जबकि भोजन को भी दवा की तरह लो जितनी आवश्यकता है। तो इस तरह से जीवन में, इसी तरह हर कर्म को ले लो उचित। अभी आप बहुत बड़े त्यागी नहीं बनो। भगवान कृष्ण ने हमें गीता का संदेश दिया है, युक्त आचरण करने को दिया है। इसी तरह कृष्ण भगवान, राम भगवान की तरह हम गृहस्थ हैं, हमको उचित खाने का अधिकार, उचित काम करने का, उचित पैसा कमाने का, मकान बनाने का। हम लोगों का तो मांग के खा लेते हैं, नहीं तो तुमको मांग के खाना नहीं। गृहस्थी यदि मांग के खाए तो ठीक नहीं है, असाधु कमा के खाए तो ठीक नहीं है। यदि साधु दुकान धर ले वे तो कहेंगे ये कैसा बाबा है। तो हम दुकान धर के खाएं तो अच्छा नहीं, और तुम भैया हमारी तरह नारायण हरि करो तो ठीक नहीं है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। गृहस्थ जो है बहुत त्यागी हो जाए तो क्या करेगा। और साधु ग्रही रामायण में आया है, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। इसलिए साधु को संसारी नहीं बनना, संसारी को थोड़ा साधु भीतर से तो होना है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज संत और सिपाही दोनों, कई संत बहुत हुए दुनिया में, संत हुए पर सिपाही नहीं थे, और कई सिपाही बहुत हैं, संत नहीं। यदि हाथ में पुलिस वाले होते हैं ना, ये कई जगह सिपाही तो हैं पर ये संत नहीं होते तो रोड में लूटते रहते हैं, परेशान करते हैं। और संत होवे उनके हाथ में कुछ ही नहीं, चाहे इन्हीं को कोई लूट ले जावे। इसलिए संत और सिपाही दोनों गुण चाहिए। एक ऐसी धरती का निर्माण करना है कि शक्ति तो है पर हम अत्याचारी नहीं है, संपत्ति तो है पर हम विलासी नहीं है, हमारे में क्षमता है पर हम भोगी नहीं है, योगी बन के रहें। इस तरह से भगवान शंकर सक्षम होते हुए योगी हैं।